बाईस जून की रात जब ईरान की मिसाइल लॉन्च हुई तो कतर समेत सभी खाड़ी देशों में कोहराम मच गया। जैसे ही ईरान की मिसाइल कतर के अल उदैद मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ी, वैसे ही आसमान में तेल अवीव जैसा खौफ पसरने लगा। खाड़ी में ट्रंप का टावर तोड़कर ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की दादागिरी ईरान के आगे नहीं चलेगी, जवाब बराबर दिया जाएगा। इन मिसाइलों ने क्या किया, वो 23 जून की सुबह देखने को मिला। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने कतर के अल उदैद एयरबेस में उसके टॉप सीक्रेट रेडोम को राख में तब्दील कर दिया। इस बात की पुष्टि अब अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी कि पेंटागन ने कर दी है। पेंटागन ने माना है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल पर सर्जिकल स्ट्राइक की। अमेरिका ने पहली बार इकरार किया है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने उसे इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की मिसाइलों से कोई नुकसान नहीं हुआ। कतर में अमेरिका का अल उदैद मिलिट्री बेस फिलहाल पूरी तरह से चालू है, लेकिन ईरान की मिसाइलों ने साफ कर दिया है कि पूरे पश्चिम एशिया में चाहे अमेरिका हो या इजराइल, दोनों का कोई ठिकाना उसकी मिसाइलों से नहीं बच सकता। इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान ने कतर में ट्रंप का सीक्रेट टावर तोड़ डाला। अब इसे रेडोम यानी कि रेडार डोम कहें या फिर ऐसा वॉच टावर जहां से ट्रंप की सेना पूरे ईरान पर नजर रख रही थी। ईरान ने कतर में अमेरिका के ठिकानों पर उसी रात हमला किया जब अमेरिका ने ईरान के फोर्दों समेत 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। अमेरिका के अड्डों पर हुए इस हमले को ईरान के बदले के रूप में देखा गया, लेकिन शुरुआत में अमेरिका ने इसे नाकाम अटैक बताकर मामूली बात बताया। ईरान ने 22 जून को अल उदैद मिलिट्री बेस पर 14 मिसाइल दागी थी। अमेरिका ने उनको पूरी तरह से काउंटर करने का दावा किया। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने 14 मिसाइल फायर की, जिसमें 13 को मार गिराया गया, जबकि एक को काउंटर नहीं किया गया क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर गिरने जा रही थी जिससे किसी नुकसान का अंदेशा नहीं था। लेकिन अब कतर के अल उदैद एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरों ने अमेरिका के दावे को पलट दिया है। अमेरिका ने दावा किया था कि अल उदैद एयरबेस पर हमले से पहले अमेरिका ने यहाँ के सभी अपने विमान हटा दिए और सिर्फ इमारतों और रडार को ही बचाए रखा था। उसके सैनिक भी बंकर में छिपे हुए थे। लेकिन 23 जून की सुबह सैटेलाइट से ली गई तस्वीर बता रही है कि अमेरिका का रेडोम पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। ट्रंप के रक्षा मंत्रालय का कबूलनामा बता रहा है कि ईरान ने इजराइल के बाद अमेरिका को भी बहुत बड़ी चोट दी है। ईरान की मिसाइलों की काट न इजराइल के पास है न ही अमेरिका के पास, ये बात भी साबित हुई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बात से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब नई बुलंदी पर पहुंचने वाला है? ईरान ने इस युद्ध में अपनी मिसाइल पावर लगातार दिखाई है। ईरान पर हमला हुआ, तेल अवीव और हाइफा जैसे शहर फिर दे लेंगे, ये वार्निंग ईरान से बार बार आ रही है। ईरान के एक बड़े जनरल ने ऐसी वार्निंग दी है जिसकी टाइमिंग बहुत खास है। ईरान की सेना ने इजराइल और अमेरिका को डराने के लिए अपना मिसाइल अपडेट जारी कर दिया है। ईरान के मेजर जनरल याह्या रहीम सफ़वी, जो कि सर्वोच्च नेता अली खामनेई के सलाहकार भी हैं, उनका दावा है कि ईरान के पास हजारों मिसाइल और ड्रोन हैं जो खुफिया ठिकानों पर रखे गए हैं और अगर ईरान पर युद्ध हुआ तो उनको इस्तेमाल किया जाएगा। कह सकते हैं कि ये वार्निंग सीधा अली खामनेई की तरफ से आई है। ईरान बार बार ये दावा कर रहा है कि उसने 12 दिन के युद्ध में अब तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं किया, न ही अपनी नौसेना और IRGC की कुड्स फोर्स को तैनात किया, और अगर दोबारा युद्ध ईरान पर थोपा गया तो इसका नतीजा इजराइल की संपूर्ण तबाही होगा। मेजर जनरल याह्या रहीम सफ़वी का दावा है कि उनका परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान के वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है और उसे तबाह नहीं किया जा सकता। ईरान ने हजारों मिसाइल और ड्रोन का उत्पादन किया है और सभी सुरक्षित जगहों पर रखे गए हैं। ईरान की तरफ से ऐसी वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि हाल ही में नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात हुई। नेतन्याहू ने अमेरिका जाकर ट्रंप को अपना आगे का प्लान बताया। इस मुलाकात को लेकर नेतन्याहू के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हैं। अब अमेरिका और इजराइल गाजा को लेकर कुछ बड़ा करने वाले हैं, इसका इशारा नेतन्याहू ने दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि उन्हें अब भी गाजा में काम पूरा करना है, सभी बंधकों को रिहा कराना है, हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं को खत्म करना है, क्योंकि गाजा का एक अलग भविष्य होना चाहिए हमारे लिए और सभी के लिए। कोई भी देश इससे कम पर समझौता नहीं करेगा और इजराइल तो निश्चित रूप से नहीं करेगा। उधर ईरान की मिसाइलों को लेकर खौफ अब भी फैल रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार मिसाइलों के जखीरे पर आने वाली खबरों ने इजराइल और अमेरिका को टेंशन देनी शुरू कर दी। इजराइल पर हुए हमलों में ईरान की जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई, उनमें सबसे खतरनाक फत्ताह 1
और खैबर शिखर मिसाइल शामिल है। इसमें कद्र और इमाम मिसाइलें भी शामिल हैं। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिखर मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कद्र मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। तेल अवीव से हाइफा और अशदोद से लेकर बीर शिबा और शेफौल जैसे छोटे शहरों पर भी इन्हीं मिसाइलों से हमले हुए हैं। और अल उदैद एयरबेस पर हुआ नुकसान भी बता रहा है कि ईरान की मिसाइल किसी भी अड्डे को राख में तब्दील कर सकती है। ईरान के कमांडर लगातार इजराइल और अमेरिका को वार्निंग दे रहे हैं और उसे हल्के में लेना इजराइल और अमेरिका दोनों को भारी पड़ सकता है। कतर में अल उदैद मिलिट्री बेस में अमेरिका का कम्युनिकेशन सिस्टम तोड़कर ईरान ने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ईरान बता रहा है कि ट्रंप का हर टावर उसके रेडार पर है और मिसाइलों की रेंज में है। कतर में ट्रंप का रेडार उड़ाया एक बड़ा हमला है। इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान ने कतर में ट्रंप का सीक्रेट टावर तोड़ डाला है। लेकिन 12 दिन के युद्ध का नतीजा न इजराइल के पक्ष में आया न ईरान के पक्ष में। 12 दिन के सीज फायर के बाद ईरान पर इजराइल के हमले बंद हुए और इस तरह इजराइल के शहरों पर ईरान की मिसाइलों की बारिश भी बंद हो गई। हालांकि अब ये सवाल उठने लगा कि क्या वाकई ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन कामयाब रहा। वैसे युद्ध हुआ तो ईरान के मिसाइल गोदाम फिर सैकड़ों मिसाइल लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस बात की गारंटी बार बार दी जा रही है। ये बात नेतन्याहू बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और ट्रंप को भी इसका एहसास हो चुका है। ऐसे में ईरान के मिसाइल का धमाका कहां होगा, कौन सी मिसाइल कहां गिरेगी, इसे लेकर न सिर्फ इजराइल के मिसाइल ट्रैकिंग रेडार सिस्टम काफी प्रेशर में आ जाएंगे, बल्कि पश्चिम एशिया में अमेरिका के तमाम मिलिट्री बेस भी ईरान का टारगेट बन जाएंगे। वैसे भी ईरान को अब रूस को खुल्लम खुल्ला साथ मिलने लगा है। रूस ने अमेरिका और इजराइल दोनों को चेतावनी दी है कि अब ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म हो चुका है, यानी कि अब जंग दोबारा नहीं होनी चाहिए या ईरान पर अब हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रूस के तेवर देखकर ईरान भी तैयार है। ईरान में IRGC कमांडर हुसैन सलामी की वर्दी को छूकर कसम खाई गई है कि इस बार अगर हमला हुआ तो न इजराइल बचेगा और न ही अमेरिका के अड्डों को बख्शा जाएगा। मॉस्को से लेकर तेहरान तक ईरान और इजराइल का रुका हुआ युद्ध एक बार फिर से उबाल खा रहा है। ईरान के सेना अध्यक्ष अब्दुल रहीम मूसवी के मुताबिक अगर ईरान अपनी विनाशकारी ताकत दिखाएगा तो अमेरिका भी नेतन्याहू को नहीं बचा पाएगा। ईश्वर की कृपा है कि हम तैयार हैं। ईरान के लोग भी किसी भी साजिश को शुरुआत में ही कुचलने के लिए तैयार हैं। ईरान और इजराइल का युद्ध पूरी दुनिया ने देखा और सबको लगा कि यही तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट है। अब पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटेगी और एक खेमा दूसरे खेमे पर इतने बम बरसाएगा कि इसका अंत दुनिया के खात्मे के साथ होगा। वैसे अल उदैद एयरबेस पर हमले की तस्वीरें ये बता रही हैं कि ईरान को गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये सीधे सीधे नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी है। 12 दिन के युद्ध यानी कि इजराइल के हमलों में ईरान को नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन इस जंग का फैसला अभी सीज फायर के साथ ही हुआ है, यानी कि ईरान और इजराइल दोनों अभी एक प्लेटफॉर्म पर हैं। बेशक जीत का ऐलान दोनों तरफ से किया जा रहा है। दुनिया ने तेहरान और ईरान के बाकी शहरों पर इजराइल के हमलों को देखा है। दुनिया तेल अवीव से लेकर हाइफा और इजराइल के बाकी शहरों पर ईरान के मिसाइल हमले भी देख चुकी है। हालांकि अमेरिका में बंकर बस्टर एक्ट ने बहस छेड़ दी है कि इजराइल को अब B-2 बॉम्बर दे दिए जाएं, ताकि नेतन्याहू खुद ईरान पर अटैक करने के लिए हमेशा तैयार है और अमेरिका को सीधे शामिल होने की जरूरत भी नहीं होगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि ईरान पर 22 जून को हुए बंकर बस्टर वाले हमले ने अमेरिका को भी खामनेई के सीधे टारगेट पर ला दिया है। इसीलिए बंकर बस्टर एक्ट से इजराइल को 10 गुना ताकत देने की तैयारी शुरू की जा चुकी है। सवाल है कि क्या अब युद्ध दोबारा शुरू होने का खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि पुतिन ने इजराइल और अमेरिका के इन्हीं तेवरों को लेकर साफ शब्दों में धमकाया है। सवाल है कि रूस को ऐसा क्यों लग रहा है कि इजराइल और ईरान का युद्ध फिर से शुरू होने वाला है। ईरान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि उन्हें शक है कि इजराइल सीज फायर का उल्लंघन जरूर करेगा और अगर ऐसा होता है तो ईरान अगली बार से कई गुना ज्यादा ताकत से ऐसा जवाब देगा कि इजराइल और उसके साथ ही हैरान रह जाएंगे। 12 दिन के युद्ध के दौरान इजराइल के हमलों में ईरान के करीब 1100 लोगों की जान गई। इनमें उसके कई सैन्य कमांडर और वैज्ञानिक शामिल थे। तेहरान में IRGC के कमांडर्स की याद में एक सभा हुई। खास तौर से IRGC चीफ हुसैन सलामी को याद किया गया। ईरान की सेना अपने बड़े बड़े कमांडर्स को खोने के बाद एक बार फिर से मजबूत दिखना चाहती है।
ईरान के सेना अध्यक्ष ने कहा है कि हमने दुश्मन के लिए एक विनाशकारी योजना तैयार की थी, लेकिन युद्ध खत्म होने की वजह से ऐसा मौका नहीं मिला। अगर अब किसी ने गलती की तो उस विनाशकारी योजना को लागू किया जाएगा। यानी कि इस बार ईरान की वार्निंग इजराइल के साथ साथ अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी है। और वार्निंग बहुत साफ है कि जिस तरह से मिसाइल वाली आतिशबाजी तेल अवीव और हाइफा ने देखी है, वैसे ही हमले खाड़ी में मौजूद इजराइल के सभी साथियों पर भी होंगे और इसमें ईरान इस बार कोई कोताही नहीं बरतेगा। ट्रंप भले ही अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हों, लेकिन पुतिन का साथ मिलने के बाद ईरान के कमांडर्स की वार्निंग को हल्के में लेना बड़ी गलती साबित होगा।